औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, कैसे मजाज हैं आपकी? तबीयत से ठीक है? आपका होस्ट फजल महमूद खोकर पीएफ न्यूज़ पंजाब फास्ट न्यूज़ एस मीडिया के साथ हाजिर हूँ। आज की जो मालूमाती वीडियो है, पाकिस्तान के कॉमेडी ड्रामों के बेताज बादशाह जिन्होंने दुखी चेहरों पर हंसी बखेरी, नसीम विक्की साहब, जिनका एक वीडियो क्लिप जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, जो कहते हैं कि मैं इस वक्त रोज़गार हमारे पास नहीं और अरमानों से बनाया हुआ घर भी जो है वो हमने बेच दिया है। गुर्बत ने कैसे नसीम विक्की समेत दीगर फनकारों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। हमें कहते हैं कि हमें तो लगता है कि ये हुकूमत जैसे हमें जानती ही नहीं। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के नामवर कॉमेडी अदाकार नसीम विक्की के। आज जब पूरे पाकिस्तान के फनकार महंगाई और थिएटर बंद होने से भूखे मर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में लोग लाहौर के स्टेज अदाकार बाहर निकले और हुकूमत से पुरअमन तरीके से दरख्वास्त की कि हमें भी जीने दिया जाए। इस मौका पर मशहूर कॉमेडी नसीम विक्की ने कहा कि मैंने अपने ख्वाब के मुताबिक एक घर मोहम्मद सखी सरवर साहब नामी अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया। जैसे अच्छे तरीके से संभालने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, मगर काम है नहीं, तो हम वो घर इन्हें देना पड़ा। मैंने अपने पैसे इनसे वापस ले लिए और अब एक नॉर्मल घर में रह रहा हूँ। जबकि मेरे अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो खुदकशियों पर मजबूर हो चुके हैं, घरों में फाके हैं जिंदगी गुजारने के कोई हालात, और हमने तो माजी में ऐसी कोई हुकूमत देखी नहीं जैसी ये हुकूमत चल रही है। क्योंकि आज से कुछ बरस पहले हमें मियां नवाज शरीफ का दौर याद आता है, जो हमें अपने घर में फंक्शन पर बुलाते थे और ख़ुद हमारी मेहमान नवाजी करते थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एक मरतबा हम मियां नवाज शरीफ के घर इनकी ज़ाती फंक्शन के लिए गए, तो इन्होंने हमारी महफिल में खुद लतीफ़े भी सुनाए। आज से कुछ बरस पहले हमें नवाज शरीफ का दौर याद आता है, जब इन्होंने हमारी खुद मेहमान नवाजी की थी। और जब खाने की बारी आई तो मुझे कहा, नसीम साहब आप मेरे साथ आओ, मैं आपको खाने की प्लेट बनाकर देता हूँ और बताता हूँ कि आप लोगों के लिए हमने क्या कुछ बनाया है। और जब मैंने इनका ज़ाती फंक्शन ख़त्म हुआ तो इनसे दरख्वास्त की कि जनाब हम तमाम फनकार आपके साथ तस्वीर बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ आएँ। जिस पर इन्होंने कहा, जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि जब हम इनके साथ तस्वीर लेने लगे तो कभी रोशनी मुनासिब ना होती, तो कभी पीछे से खाने की देगें गुजर रही होती, तो हम इन्हें बार बार कहते कि सर यहाँ आएँ, वहाँ आ जाएं, और वो हमारी हर बात मानते रहे। जिस पर हमारे प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा, यार आपने तो मियाँ साहब को बिल्कुल मस्त ही समझ लिया है, जो इनसे बार बार अपनी बात मनवा रहे हैं। इसी मौके पर इन्होंने कहा कि इस बात के गवाह मेरे साथी फनकार अमानत चंद और प्रोड्यूसर अली रजा हैं, जो इस दिन मेरे साथ इस तकरीब में शरीक थे। लेकिन आज मैं बस इस हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि आपकी हमें कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, ना कोई मदद चाहिए। बस आपके सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि हमें काम करने दिया जाए। इसके अलावा यहाँ से ये बता देना भी बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो कोरोना वायरस के वक़्त की है, जब पूरे पाकिस्तान में सख्त लॉकडाउन नाफज था और मुख्तलिफ शोबों को हदायत जारी की गई थी कि मास्क लगाने और समाजी फासले की पाबंदी करते हुए अदारों में काम किया जा सकता है, मगर थिएटर खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिस पर लाहौर के फनकारों ने पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में नसीम विक्की के साथ नामवर अदाकार ताहर अंजम और दीगर छोटे बड़े फनकार मौजूद थे। यहाँ ये वाज़ह कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये एक पुरानी वीडियो है, लेकिन अब बढ़ती हुई मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से एक बार फिर से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है।